आज की ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज ब्लॉगर। सबसे पहले हमको ये पता चलना चाहिए कि ब्लॉगर है क्या एक्चुअली में। तो यहाँ पे अगर हम ब्लॉगर का थोड़ा सा एक डेफिनेशन यहाँ पे देखें तो ब्लॉगर इज अ ब्लॉग पब्लिशिंग सर्विस दैट अलाउज मल्टीपल यूजर ब्लॉग्स विद टाइम स्टैम्प्ड एंट्रीज। ये जो सर्विस है ये पायरा लैब्स के थ्रू 23 अगस्त 1999 में ये सर्विस स्टार्ट की गई थी एंड देन 2003 में इसे गूगल ने परचेस कर लिया था और उसके बाद से ही ये गूगल में ही होस्टेड है। और यहाँ पे आपको blogspot.com के साथ यहाँ पे एक फ्री सब डोमेन भी मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम चलते हैं blogger.com पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है blogger.com। यहाँ पे आप जैसे ही आते हैं यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट एक ब्लॉग बना सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्री सब डोमेन मिलता है। जैसे कि अगर आपका नाम है अनंत विजय सोनी तो यहाँ पे आपको anantvijaysony.blogspot.com इस टाइप से आपको एक फ्री डोमेन यहाँ पे मिल जाता है। इसकी कुछ और फंक्शनलिटीज भी हम यहाँ पे चेक कर लिया करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको थीम्स भी फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। आप यहाँ पे जब इसके अंदर लॉगिन होते हैं, जब आप ब्लॉग बना लिया करते हैं, तब आपके पास एक ऑप्शन होता है कि इनके द्वारा फ्री थीम्स जो आपको प्रोवाइड की गई हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। साथ ही आप कुछ पेड थीम भी कर सकते हैं या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको फ्री डिजाइन्स प्रोवाइड करती हैं। वो सारी चीजें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके लिए फ्री डोमेन मिलता है, आपको फ्री सब डोमेन मिलता है, लेकिन एक बेस्ट पार्ट यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे एक कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि anantvijaysony.in करके जो मेरा कस्टम डोमेन है, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉगर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए फ्री में कस्टम डोमेन भी ऐड करने के लिए दिया करता है। ऑब्वियसली बात है कि कस्टम डोमेन अगर आप परचेस करना चाहें तो आप गूगल से भी परचेस कर सकते हैं, गोडैडी से, नेमचीप से, आप जहां से भी परचेस करना चाहें वो सारे सोर्सेज भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज है कि आप अगर ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग में आपके पास अर्निंग के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, उनमें से एक सोर्स है एडसेंस। गूगल एडसेंस के थ्रू आप अपने जो भी आपका ब्लॉग आपने बनाया है उसमें आप कुछ एड्स शो कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस टाइप के आप कुछ एड्स लगा सकते हैं और उसमें जब भी आपका कोई भी क्लिक करेगा या जो भी इंप्रेशन होता है उसके हिसाब से आपको अर्निंग होती है। और बहुत सी ऐसी साइट्स भी हैं जो कि लाखों रुपए सिर्फ और सिर्फ एड्स से अर्निंग करती हैं। वो चीज सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कि आपकी साइट कितनी ज्यादा पॉपुलर होता है, कितना अच्छा कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हो, कितना ज्यादा आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है, उसके हिसाब से आपकी अर्निंग पर डे बढ़ती जाया करती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज हम बात करें तो एक तो आपको पता ही होगा कि एक गूगल एनालिटिक्स करके एक टूल होता है, उससे आप अपनी साइट्स में लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक इनबिल्ट एनालिटिक्स टूल भी मिलता है जहां पे आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारी चीजें आपको यहाँ पर ब्लॉगर अकाउंट के अंदर ही ये सारी चीजें यहाँ पे बता दिया करते हैं। और एक और जो इसका बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे आपको लाइफ टाइम फ्री होस्टिंग रहा करती है। आपकी जो भी फोटोज रहेंगी, पोस्ट रहेंगे, वीडियोज रहेंगे, जो भी चीजें हैं आपकी, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे लाइफ टाइम स्टोर रहा करती हैं। आपकी मेमोरीज जो है वो कहीं भी आपकी नहीं जाएंगी। वो आप कभी भी अगर आप ओपन करेंगे, अगर आपका डोमेन एक्सपायर भी हो जाता है, उस कंडीशन में भी आपका जो सब डोमेन रहेगा उस पे आपकी सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। कभी ऐसा होता है कि आप अगर किसी और होस्टिंग में आप होस्ट करते हैं और आप उस होस्टिंग को अगर रिन्यू नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में ये लॉस हो जाता है कि आपकी साइट पूरी 100% आपकी गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको वो इशू नहीं होता है कि आपकी साइट किसी भी कंडीशन में आपकी साइट यहाँ पे ऑलवेज अवेलेबल रहेगी। तो ये कुछ ब्लॉगर के बेनिफिट्स थे जिनकी वजह से मैं आपको ब्लॉगर रिकमेंड करता हूं। आप चाहें तो आप वर्डप्रेस में, सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस में, विक्स में, किसी में भी आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें करना है, सिर्फ आपको डोमेन का आपका जो भी चार्जेस रहा करता है तकरीबन 300-400 वो आपको देना पड़ेगा अगर आपको कस्टम डोमेन चाहिए है। तो अगर आपको कस्टम डोमेन नहीं चाहिए है एंड देन आप चाहते हो कि आप अभी के अभी स्टार्ट कर दो और आपके पास कुछ दिन में अगर पैसे आते हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डोमेन का खर्च करके और अपना कस्टम डोमेन
यहाँ पे लगाना चाहें तो आपका ब्लॉग जो है वो लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहेगा। तो ये एक परफेक्ट प्लेस लगता है जहां पे आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है कि अगर आप वर्डप्रेस पे करना चाहें तो वर्डप्रेस भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वर्डप्रेस में अगर आपको कस्टम डोमेन ऐड करना है तो आपके लिए उनका एक स्टार्टर प्लान है, वो आपको परचेस करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कि व्हाट इज ब्लॉगर। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहता था कि ब्लॉगर क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो यहाँ पे हमारा इतना ही वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस दोनों में से परफेक्ट कौन सा है और आपके लिए कौन सा चूज करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।